आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 42वां अध्याय हिरण्याक्ष वध। नारद बोले, संकीर्ण का वध कर कि मुझे जिस प्रकार से शिव चरित्र का ज्ञान हुआ है उससे मुझे किसी प्रकार तृप्ति नहीं होती है। जैसे कोई मनुष्य अमृत पीकर तृप्त होता है, वह अतएव हे ब्राह्मण, उन महान शंकर के चरित्र भक्तों के आश्रित उनकी सुखदायिनी लीला को आप मुझसे कर और कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि जलंधर का ही पद सुनकर ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी भी ब्रह्मा पुत्र मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती पुत्र व्यास जी से ही सनत कुमार कहने लगे कि हे व्यास जी, अब मंगलदायक शंकर से ये सब चरित्र को सुनो, जिसमें ही अंधकासुर दैत्य ने ही शंकर जी का गणपत्य पद को ही प्राप्त किया था। पहले तो उसने ही शंकर जी से बड़ा ही युद्ध किया, फिर सात्विक भाव से ही सदैव उसकी प्रार्थना की। यह सुनकर व्यास जी ने पूछा कि हे भगवान, यह अंधक कौन है जिसके कुल में ही उत्पन्न हुआ था और किसका पुत्र है? जिसका पुत्र था वह सब चरित्र ही रहस्यपूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। वह अंधक को बड़ा ही धन्य था जो कि जनेश्वर हुआ। ब्रह्मा जी बोले कि व्यास जी, उनके यह वचन सुनकर ही ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार महेश्वर का वह सब चरित्र के पिता को सुनाते हुए कहने लगे। सनत कुमार बोले कि इस समय देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर कृपा करने वाले शंकर जी अपनी गणों और पार्वती को साथ लेकर ही कैलाश से काशिका में ही विहार करने लगे। काशिका को ही अपनी राजधानी बनाकर भैरव नामक वीर को उसके रक्षक बना दिया। पार्वती सहित मनुष्यों को सुखदायक लीला करने लगे। इसी प्रकार एक समय शंकर जी मद्राचल पर्वत पर भी जाकर सब पार्वती के साथ भी विहार कर रहे थे। तब उनके अनेक विहारों से जब पार्वती ने अपने कनक कमल से ही प्रभा हाथों से शंकर के नेत्र बंद कर दिए तो क्षण भर के लिए ही चारों ओर महान अंधकार छा गया और महेश्वर ने के शरीर का स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथों से मद का ही जल निकलने लगा। पुनः एक बड़ा कराल मुख भयंकर क्रोध परायण एक अंधा विरूप जटाधारी कृष्ण वर्ण तथा बहुत से रोमों वाला ही मनुष्य उत्पन्न हो नाचने, गाने, हंसने, रोने और घोर शब्द करने तथा जीव उनसे चाटने लग गया। उसके अद्भुत दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। शिव जी हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा कि यह तुमने आग मीचने वाला कर्म किया है, यह उसी का फल है, इससे डरती क्यों क्या हो? पार्वती जी ने हंसकर नेत्र बंद कर लिए। फिर तो वह पुरुष पहले से भी घोर हो गया। तब उस भूत को देखकर ही गौरी ने महेश से पूछा कि यह घोर पुरुष कौन है, किस लिए आपने इसे उत्पन्न किया अथवा किसी अन्य से इसे उत्पन्न किया है, यह किसका पुत्र है, सत्य कहिए। सनत कुमार जी बोले कि तब गटनी से यह वचन सुनकर इसी की सृष्टि करता भगवान शंकर ने कुछ हंसते हुए उनका पुनः पूर्व परिचय देते हुए कहा कि हे आर्य, यह तुम्हारा वही पहले वाला पुत्र है जो कि तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर भी मेरे माथे से पसीने से अभी कुछ ही क्षण प्रकट हुआ है। तुम्ही ने इसको रचा है तो तुम ही अपनी सखियों और गणों सहित बुद्धि से विचार कर जैसे उनकी तो इसकी रक्षा करो। यह सुनकर पार्वती जी ने करुणापूर्वक अपने उपायों से ही उसकी रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण्य नेत्र नामक दैत्य अपनी बड़े भाई उनको संतति वृद्धि देखकर ही पुत्र कामना से ही शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने गया। उसके तप से ही प्रसन्न होकर शंकर जी उसे वर देने गए। उसने कहा कि मुझे वीरवान पुत्र दीजिए। मेरे भाई को तो प्रहलाद आदि 5 पुत्र हुए हैं, परंतु मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं वंश रहित हूँ, मेरा राज्य कौन भोगेगा? शिव जी ने तथास्तु कर उसे पुत्र प्राप्ति
का वर दे दिया और कहा कि मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे भी समान ही बलवान है, तू सारा दुख भूलकर उसी पुत्र को ही मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर उस पुत्र को ही प्राप्त किया और शिव जी अंतर्ध्यान हो अपने स्थान पर चले आए। हिरण्य नेत्र उस पुत्र को साथ ले अपने घर चला गया। पश्चात उसने देवता, पृथ्वी और पातालवासियों को जीत कर अपने देश को मिला दिया। फिर तो दैत्य के राजा हिरण्याक्ष के आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्वात्मक यज्ञमय कराल बराह रूप प्रधान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने वहां जाकर अपने घोर दानों के प्रहार से निशाचरों की सेना को ही मत कर सुदर्शन चक्र से ही हिरण्याक्ष का सिर काट दिया। तब उसके राज्य पर ही अंधक का अभिषेक किया। फिर अपनी कराल दानों और पृथ्वी को उठाकर जल पर स्थापित किया और सभी देवताओं ने उन प्रसन्न हो उनकी स्तुति की। पराभूत भगवान अपने लोक को चले गए। हिरण्य नेत्र से ही मरने से सब देवता और संपूर्ण मुनि तथा वन्य जीव सुखी हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।